हेलो दोस्तों, इन दिनों भारत में एक मुगल बादशाह की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, जिसकी मौत को करीब 300 साल हो चुके हैं, जिसको अक्सर आखिरी ताकतवर मुगल बादशाह के रूप में वर्णित किया जाता है। इन्होंने भारत पर करीब 50 साल तक राज किया, लेकिन इतिहासकारों की नजर में ये कभी भी पसंदीदा नहीं रहा। सबसे पहले इन्होंने अपने पिता को कैद करने और अपने बड़े भाई को मरवाने के बाद गद्दी पर बैठा, लेकिन ऐसा करने वाला ये पहला शासक नहीं है। राजशाही में ऐसा सदियों से होता रहा है। इसकी लिस्ट बहुत लंबी है जिन्होंने गद्दी के लिए अपने परिवार का नरसंहार किया। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा सम्राट अशोक का। इतिहासकारों और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सम्राट अशोक ने अपने 99 ब्रदर्स की हत्या करके मौर्य सिंहासन पर बैठा था। दूसरा शासक है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इन्होंने अपने बड़े भाई की हत्या करके और उनकी विधवा से शादी करके सिंहासन पर कब्जा किया था। वैसे औरंगजेब को नापसंद करने के कई कारण बताते हैं, जैसे कि हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करना और जिजिया कर लगाना। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा औरंगजेब के बारे में जान लेते हैं। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साफ हुई। औरंगजेब को उन्होंने तड़पने और मरने के लिए ऐसा छोड़ दिया। ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 400 साल पहले, जब शाहजहां गुजरात के सूबेदार थे। मुमताज गुजरात के दाहोद में अपनी छठी संतान और तीसरे बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम मुई-अल-दीन मोहम्मद होता है, जिनको बाद में औरंगजेब के नाम से जाना गया। औरंगजेब शुरू से एक गंभीर दिमाग वाला व्यक्ति था और इन्होंने बहुत कम उम्र में ही सैन्य और प्रशासनिक क्षमता के लक्षण दिखाए। 18 साल की उम्र में ये कई महत्वपूर्ण पदों पर काम करते हैं, जिनमें सभी पदों पर ये अपने आप को साबित करते हैं। साल 1637 में औरंगजेब रबिया दुर्रानी से शादी करते हैं। इधर शाहजहां मुगल दरबार का सारा कामकाज धीरे धीरे दारा को सौंपने लगते हैं। साल 1657 में शाहजहां बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं, तो सभी को लगने लग जाता है कि उनकी मौत का टाइम नजदीक आ गया है। तो इसके बाद शाहजहां के चारों लड़के गद्दी के लिए आपस में लड़ने लग जाते हैं। साल 1658 में सामूगढ़ में औरंगजेब दारा को हरा देता है और शाहजहां को आगरा में अपने महल में कैद कर लेते हैं और खुद को शासक घोषित कर देते हैं। अब बात करते हैं, क्या औरंगजेब ने मंदिरों को धार्मिक कारणों से नष्ट किया था? इसका एक क्लासिक उदाहरण आपको द लाइफ ऑफ लेगेसी इंडियाज कंट्रोवर्शियल किंग ऑड्रे ट्रुस्की लिखती हैं। मुगल साम्राज्य में स्थित हजारों हिंदू मंदिर और जैन मंदिरों में से अधिकांश, हालांकि सभी नहीं, औरंगजेब के शासनकाल के अंत में भी खड़े थे। उन्होंने आगे कहा कि राजनीतिक घटनाओं ने औरंगजेब को उकसाया। वर्ल्ड फेमस इतिहासकार रिचर्ड ईटन के मुताबिक मुगल काल में मंदिरों को ढहाना एक दुर्लभ घटना होती थी और जब भी ऐसा होता तो उसका कारण राजनीतिक रहे। ईटन के मुताबिक वही मंदिर तोड़े गए थे जिनमें विद्रोह को शरण मिलती थी या जिनकी मदद से शहंशाह के खिलाफ साजिश रची जाती थी। और आगे कहते हैं कि उस समय मंदिर तोड़ने का कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं था। एग्जाम्पल के तौर में दक्षिण भारत में कभी भी किसी मंदिर को निशाना नहीं बनाया गया, जबकि उनके शासनकाल में ज्यादातर सेना यही तैनात थी। लेकिन उत्तर भारत पर इन्होंने जरूर कुछ मंदिरों पर हमले किए, जैसे कि मथुरा का केशवराव मंदिर, लेकिन इसका कारण धार्मिक नहीं था, क्योंकि मथुरा के जाटों ने सल्तनत के खिलाफ विद्रोह किया था, इसलिए ये हमला किया गया था। साल 1669 में बनारस में एक जमींदार विद्रोह के दौरान यह संदेह था कि उनमें से कुछ ने शिवाजी महाराज को शाही नजरबंदी से भागने में मदद की थी, और यह भी माना जाता है कि शिवाजी महाराज को शाही नजरबंदी से भागने में राजा जयसिंह ने मदद की थी, जिन्होंने विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया था। इसलिए औरंगजेब ने 1669 में उस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। अगर औरंगजेब को वास्तव में हिंदुओं से नफरत होती तो अकबर काल की तुलना में औरंगजेब के प्रशासन में राजपूत मनसबदारों की संख्या सबसे ज्यादा रही, और इनके शासनकाल में जो वित्त मंत्री था वो रघु राय थे। 1664 में इनकी मृत्यु होती है। तो औरंगजेब ने रुकात आलमगिरी में लिखे अपने श्रद्धांजलि संदेश में उन्हें सबसे महान प्रशासक के रूप में याद किया और सम्राट ने इन्हें राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। इतना ही नहीं, औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को दान भी दिया था, जिसमें बनारस का संगम बड़ी मठ, चित्रकूट का बालाजी मंदिर, इलाहाबाद का सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर और गुवाहाटी का उमानंद मंदिर सबसे जाने पहचाने नाम है। लंदन की इतिहासकार कैथलीन बटलर तो यहाँ तक कहती हैं कि औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़े कई उससे ज्यादा बनवाए हैं। औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य पर लगभग 50 वर्षों तक राज किया था,
राजनीति की समझ और जीवित रहने की प्रवृत्ति के बिना कोई इतने लंबे समय तक सत्ता में नहीं रह सकता। जबकि इतने बड़े साम्राज्य में जिसका अधिकांश हिस्सा राजपूतों के पास था, औरंगजेब चाहता तो शायद हर मंदिर को तोड़ सकता था या नए मंदिरों के निर्माण को रोक सकता था। खैर, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।